हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एसएसटी सोशल स्टडीज़ क्लास 10th की सीरीज़ को लेकर के। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट we were studying about the sectors of Indian economy, sectors of economy. There we have studied about especially three sectors: primary, secondary and tertiary sectors. Role and the contribution of primary, secondary and tertiary sectors, whether they are interdependent or they are independent. And apart from this, we have also studied employment, nature of unemployment, various types of unemployment, and how to create employment in the rural and the urban areas. Along with that, we have also studied organized sector and unorganized sector. And on the basis of ownership, we have also covered public sector and the private sector there. All right. तो यूं कहें कि हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमने कवर किया है मनी एंड क्रेडिट। अच्छा, लगता है मनी एंड क्रेडिट हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसको भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। लेकिन चलिए फ़िलहाल आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविक्स का एक चैप्टर, या पॉलिटिकल साइंस को भी हम टच करते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्ट होता है आपका पावर शेयरिंग से। कहाँ से स्टार्ट होता है? पावर शेयरिंग से। फिर फेडरलिज्म है, फिर फेडरलिज्म के आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन है, डेमोक्रेसी का एक चैप्टर है, और उसके बाद आप देखेंगे देयर वी गोना सी व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज। ओके, एंड द यू नो व्हाट, और जो डेमोक्रेसीज के बाद एक और ऐसा चैप्टर है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उसको भी हम देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ओके, लेकिन जो चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, राजनैतिक दल। राजनैतिक दल की हमें आवश्यकता क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी? व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल राजनैतिक दल हैं क्या? एंड why it is a necessary condition for democracy to have such political parties? Prevalent political parties, party systems, especially in case of India, how many parties are there? How many national parties and regional parties are there? And you know what? After that, challenges faced by the political parties. Some basic reforms that has to be done in the political parties, and that must be, you know what, prescribed by the constitution itself, Supreme Court itself, and by the Election Commission of India. Other some reformatory suggestions for the political parties. ये सारी चीज़ों की हम चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो चलिए बिना कोई समय गंवाते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो आपको मैंने कहा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनैतिक दल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इसको बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेफिनेशन में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि खासकर इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, इफ़ यू गोना आस्क एनी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट. But if there is any wrong thing happen, they will gonna blame that this political party has done something. भारत में एक नॉर्मल सिटीजन्स की बात करेंगे तो ना तो संविधान के बारे में मालूम है, ना ही लोकतंत्र के बारे में उन्हें कुछ पता है,
सरकार की प्रकृति क्या है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो रूलिंग पार्टी जो है तो उसको सीधे ब्लेम ठहराया जाता है लोगों के द्वारा। पहले अगर बात करेंगे, पहले के देशों की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रीज फ्यू इयर्स एगो, देयर वी विल सी फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज, ओनली फ्यूज पॉलिटिकल पार्टीज, और यू कैन से रेयरली एनी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन नाउअडेज अगर आज की बात करेंगे तो देयर वुड बी फ्यू कंट्रीज जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। ओके तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, फॉर एनी ordinary citizen whatever is going in the country in a democratic government, in a country in a democratic government, everything is done by a political party। मैं कह रहा हूं ऑर्डिनरी सिटीजन्स की मैं बात कर रहा हूं, खासकर इंडिया की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, एक सामान्य नागरिक के लिए देश में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है लोकतांत्रिक सरकार में, तो हम ये कहें कि सिर्फ लोगों को पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि इस समय रनिंग पार्टी जो रूलिंग पार्टी इंडिया की है वो बीजेपी है, भले ही उसने अलायंस बना के रखा है, अलायंस उसका है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो लोग वही ब्लेम करेंगे अगर कुछ गलत हो जाता है हमारे लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में, या पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कुछ गलत हो जाता है, लोगों को पॉलिसीज़ नहीं पसंद आते या उनके द्वारा किए गए स्टेप्स अगर गलत लगते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को नहीं ब्लेम करते, दे गोना डायरेक्टली ब्लेम द भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी हमारा तो एक प्रचुर इतिहास रहा है पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे आईएनसी की बात करें, और कुछ ऐसी इमर्जिंग पार्टीज है, आम आदमी पार्टी। अभी हाल ही में आपने देखा है कि द टीचर्स आर इनहेंसिंग देयर इंटरेस्ट टू ज्वाइन द पार्टीज। रिसेंटली वन पर्सन हैज़ ज्वाइंड, अवध ओझा, आपको पता ही होगा। ओके बहुत पहले, कुछ साल पहले की अगर बात करेंगे, फ्यू सेंचुरीज के पहले की बात करेंगे, देयर वर फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री। लेकिन आज की बात करें, देयर वर फ्यू नेशंस और कंट्रीज हु डजंट हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑल राइट, तो ये है। तो समस्या ये है साहब कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। ऑल राइट, देख लेते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी है क्या। स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, है ना। पॉलिटिकल पार्टी है क्या। अगर मैं इसे कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट इट इज एन एसोसिएशन। पॉलिटिकल पार्टी और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब ग्रुप, एसोसिएशन मतलब ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी और कुछ नहीं, एक ग्रुप है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, विच कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी और कुछ नहीं, एक एसोसिएशन है, या यूं कहें एक ऐसा ग्रुप है जो साथ में आते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ मकसद होगा, एंड दैट यू नो व्हाट मकसद इज, दैट गोल इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इनका मकसद क्या है कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सरकार बनाने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जब सरकार बनाएंगे तो अल्टीमेट मोटिव क्या होगा, टू रूल ओवर द कंट्री। सरकार बनाएं और पूरे देश में शासन स्थापित करें। फिर से बता देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट
It is an association or group which come together to contest election, to form the government and to rule over the country. राजनीतिक दल और कुछ नहीं, एक समूह है जो साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं देश में सरकार बनाने के लिए और देश में शासन करने के लिए. ओके, सिंपल सी बात है. इसके अलावा भी राजनीतिक दल कुछ करने का प्रयास करते हैं जो देखेंगे हम. जैसे कि दे ऑलवेज कम विथ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कम विथ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. इसको साहब ऐसे समझ लीजिए आप कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है ना, इसको आप एजेंडा समझ लीजिए. एजेंडाज, हमेशा कुछ ना कुछ एजेंडाज क्या है, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक वर्ड इंग्लिश में होता है मैनिफेस्टोज. हमेशा कुछ ना कुछ मैनिफेस्टोज के साथ ही आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. और क्या उसी मैनिफेस्टोज के रिगार्डिंग क्या करते हैं ये कि आएंगे, हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे. वी विल फॉर्म पॉलिसीज. ओके, फॉर्म पॉलिसीज, इंप्लीमेंट पॉलिसीज, और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो इन पॉलिसीज को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. इंप्लीमेंट पॉलिसीज. और हम पॉलिसी इसलिए इंप्लीमेंट करेंगे ये सारी चीजें क्योंकि हमारे ध्यान में है कलेक्टिव गुड फॉर द सिटीजन. कलेक्टिव गुड फॉर द सिटीजन. ये कहते हैं हम सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए आएंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ. सरकार बनाएंगे तो उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज बनाएंगे, उस पॉलिसीज को लागू करेंगे क्योंकि हमको काम करना है कॉमन कलेक्टिव फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन. कलेक्टिव गुड ऑफ वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, क्योंकि हमें सिटीजन्स के लिए वेलफेयर काम करना है. एक और, पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे दे ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द मासेस. हमेशा मास, सिटीजन को, जनता को हमेशा कन्विंस करने का प्रयास करते हैं. क्या करने का, कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि ये बताने के प्रयास करते हैं कि देयर पॉलिसीज आर फार बेटर देन अदर्स पॉलिसीज. यूं कहें कि बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं. रिटोरिक स्पीच देते हैं महाराज. रिटोरिक स्पीच, ये आप वर्ड याद रखिएगा, ये आपके बुक में भी नहीं मिलेगा. ये रिटोरिक स्पीच उसे कहते हैं कि व्हेन अ लीडर डिलीवर स्पीच टू गेट द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस. ओके, लोगों के अंदर जुनून, उत्साह को पैदा करने के लिए जो एक अति उत्साही जो भाषण दिया जाता है ना, जिसमें तथ्यात्मक रूप की भारी कमी रहती है, उसे कहते हैं रिटोरिक स्पीच. करंटली डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटोरिक स्पीच देते हैं, और नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो इतिहास ही रहा है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते रहते हैं जिनसे तथ्यात्मक से कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि मास को कन्विंस करना है. कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो मोदी साहब उस तरीके से बात करेंगे कि मास को, कलेक्टिव मेजर मास को हमें आपको कन्विंस करना है. ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज represent the division. Political parties represent the division in a society. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी कुछ ना कुछ नए एजेंडा के साथ आएंगी और समाज की एक तबका, एक पर्टिकुलर वर्ग, एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय, एक भाषा, एक भौगोलिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति, उनको रिप्रेजेंट करने की वो बात करते हैं. इसलिए यूं कहें तो सोसाइटी में वो डिवीजन करते हैं, और इसी सोसाइटी में डिवीजन जब वो करते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि दे इन्वोक पार्टीजनशिप. अब पार्टीजनशिप थोड़ा जानना जरूरी है. पार्टीजनशिप जानते हैं क्या सर? पार्टीजनशिप होता है टेंडेंसी टू
टेक साइड। ऐसी टेंडेंसी है जब आप किसी की साइड ले लेते हैं, या यूं कहे इनएबिलिटी टू हैव बैलेंस्ड व्यू। अगर आपके पास वो योग्यता नहीं है, या आप चाहते ही नहीं कि आप बैलेंस्ड व्यू या बैलेंस ओपिनियन रखें, एक को आप फेवर करना, ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाएं, आप फेवर करने लगे, तो उसे कहेंगे पार्टीजन। और जो व्यक्ति वन हु ऑलवेज फेवर्स ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, उसको हम कहते हैं पार्टीजन। आप ध्यान में रखिए, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे ना साहब तो ये और मजेदार हो जाएगा। पार्टीजन मतलब पार्टी का लोग, पार्टी का कार्यकर्ता। पार्टी का कार्यकर्ता किसको सपोर्ट करता है? उसी पार्टी को सपोर्ट करता है हमेशा। बैलेंस भी यही हमेशा बताने का प्रयास करेगा, हमारी पार्टी तो आपकी पार्टी से बेहतर है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक ऐसा एसोसिएशन है, ग्रुप है, जो साथ में आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, चुनाव को लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू रूल ओवर द कंट्री। दे ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस मासेस and they always try to tell them that their policies are far better than the other political parties policies. पार्टीजन को प्रमोट करते हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए पार्टीजन को प्रमोट करते हैं, इन्वोक करते हैं। प्रमोट ना कहेंगे, इन्वोक कहेंगे। इन्वोक मतलब होता है उकसाना, चीज़ों को उकसाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आप कंप्राइजेस की बात करें तो एनी पॉलिटिकल पार्टी इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। एक तो है आपके उसके टॉप लीडर्स, या यूं कहें सिर्फ लीडर्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स होते हैं। दूसरा, लीडर्स के साथ साथ इसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और थर्ड बात करें तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में फॉलोवर्स होते हैं। भारत में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी। टॉप लीडर्स भी हैं, एक्टिव मेंबर्स भी हैं, और फॉलोअर्स की बात ही मत करिए, इस समय टॉप लीडर्स की पार्टीज है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ वी टॉक अबाउट INC इज वन ऑफ द इंडियाज, नॉट ओनली इन इंडियाज, इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। यूं कहें कि पहली बार कोई पार्टी बनाई गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टी है क्या, और पॉलिटिकल पार्टी किन किन तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहती है, और कौन कौन सी चीजों को परफॉर्म करना चाहती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आई हैव नॉट स्टिल डिस्कस द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगले लेक्चर्स में फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, and why do political parties a necessary condition for the democratic countries। इसके साथ साथ प्रिवेलेंट पार्टी सिस्टम्स भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे। जय श्री राम।